आज का किस्सा सुनो। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सब लोग बहुत खुश थे। गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब था। इस तालाब का पानी इतना साफ था, इतना शफाफ था कि इसमें आसमान का अक्स भी झलकता था। तालाब के दरमियान एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था। गांव वाले इस तालाब को मुकद्दस समझते थे। यहाँ सुबह शाम पानी लेने औरतें आती, बच्चे खेलते और बूढ़े दरख्त के नीचे बैठकर गपशप लगाते। इस गांव में एक लड़का रहता था, इसका नाम समर था। समर तकरीबन तुम्हारी ही उम्र का था। इमरान वो बहुत ज़हीन था, लेकिन थोड़ा सा शरीर। इसे शरारत में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता जब वो तालाब में पत्थर फेंकता। टॉम टॉम की आवाज़ के साथ पानी के छींटे उड़ते और पानी में बनने वाले गोल गोल हल्के वो देख देख कर खुश होता। इसे लगता जैसे वो तालाब से खेल रहा है। एक दिन जब समर तालाब के किनारे बैठा पत्थर फेंक रहा था, इसके पीछे से एक धीमी सी आवाज़ आई, बेटा। समर ने मुड़कर देखा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग हाजी अब्बू खड़े थे। उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। हाजी अब्बू, आप? समर ने कहा। हाजी अब्बू मुस्कुराए। समर, किया तुम मुझे एक बात बताओगे? तुम ये पत्थर रोज़ क्यों फेंकते हो? समर ने समझा बुजुर्ग उसे डांट रहे हैं। वो बोला, मज़ा आता है हाजी अब्बू। देखिए पानी कैसे उछलता है। हाजी अब्बू दरख्त के नीचे बैठ गए और समर को अपने पास बुलाया। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें इस तालाब की एक कहानी सुनाता हूँ। समर हैरान होकर उनके पास बैठ गया। हाजी अब्बू ने अपना हाथ तालाब की तरफ बढ़ाया। देखो समर, ये तालाब कोई आम तालाब नहीं। ये हमारे गांव का आईना है। जैसा हम इसके साथ करेंगे वैसा ही ये हमारे साथ करेगा। तुम हर रोज़ इसमें पत्थर मारोगे तो एक दिन ये तुम्हें वापस मारेगा। वो कैसे? समर ने हैरान होकर पूछा। तालाब तो बेजान है। हर शय में जान है बेटे। हाजी अब्बू बड़े प्यार से बोले। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम पत्थर फेंकते हो तो तालाब का पानी गुदला हो जाता है। सुबह जो औरतें पानी लेने आती हैं, इन्हें गुदला पानी मिलता है। जो बच्चे यहाँ नहाते हैं उनके जिस्म पर गंदगी की तह जम जाती है। दरख्त की जड़ें जो इस गंदे पानी को पीती हैं बीमार हो रही हैं। देखो इसकी एक डाली सूख भी गई है। तुम्हारी एक छोटी सी शरारत का असर पूरे गांव पर पड़ रहा है। समर ने कभी इस तरह नहीं सोचा था। इसकी नज़र सूखी हुई डाली पर गई। इसका दिल भर आया। लेकिन मैं तो सिर्फ, वो लड़खड़ा गया। मैं जानता हूँ। हाजी अब्बू ने इसका कंधा थपथपाया। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हें सिर्फ समझ नहीं आई थी। अब सुनो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। जिस तरह एक पत्थर पूरे तालाब को गुदला कर सकता है, उसी तरह एक अच्छा काम पूरे तालाब को रोशन कर सकता है। एक अच्छा काम? समर ने पूछा। हाजी अब्बू ने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला। ये चमकीले सब्ज रंग का था। ये है खास किस्म के कनवल का बीज। अगर तुम उसे तालाब के किनारे इस जगह बो दोगे जहां तुम पत्थर फेंका करते थे, तो कुछ ही दिनों में यहाँ खूबसूरत कनवल खिल जाएंगे। और फिर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छाई कैसे फैलती है। समर ने बीज ले लिया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और जोश था। अगले दिन सुबह होते ही वो तालाब के किनारे गया। इसने वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदा और प्यार से वो बीज इसमें रख दिया। फिर इसने अपने हाथों से मिट्टी डाली और तालाब का साफ पानी लाकर उसे संचा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि अब वो तालाब में पत्थर नहीं फेंकेगा, बल्कि एक नया पौधा लगा रहा है। इसके दोस्तों को भी ये आइडिया अच्छा लगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर गांव के 10 और बच्चे तालाब के किनारे अपने अपने बीज बो चुके थे। किसी ने फूलों के बीज बोए तो किसी ने छोटी झाड़ियों के। फिर एक अजीब बात होने लगी। जैसे जैसे पौधे बढ़ने लगे, तालाब का पानी और भी साफ होने लगा। कनवल के पत्तों ने पानी को ठंडा रखा। परिंदे नए पौधों पर आने लगे और उनकी चहचहाहट से सारा माहौल खुशगवार हो गया। वो सूखी हुई डाली जिसका हाजी अब्बू ने जिक्र किया था, इस पर भी नई कोंपलें फूट आईं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो हुई वो ये थी कि गांव के बड़े भी बच्चों को देखकर मुतासिर हुए। इन्होंने तालाब के इर्द गिर्द एक छोटा सा खूबसूरत बागीचा बना दिया। अब न सिर्फ पानी लेने बल्कि आराम करने और खूबसूरती देखने के लिए लोग तालाब पर आने लगे। एक महीने बाद समर एक सुबह तालाब पर खड़ा था। इसके सामने एक बड़ा सफ़ेद कनवल खिला हुआ था। पानी में इसका अक्स ऐसा लग रहा था जैसे 2 कनवल हों। इसने अपना चेहरा तालाब में देखा। पानी इतना साफ था कि उसे अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। उसी वक्त हाजी अब्बू आए और खामोशी से समर के पीछे खड़े हो गए। देखा बेटे? इन्होंने प्यार से पूछा। समर ने मोड़ कर देखा, इसकी आँखें चमक रही थीं।
हाजी अब्बू, आपने सच कहा था। एक पत्थर पूरे तालाब को गुदला कर सकता है और एक बीज पूरे तालाब को जन्नत बना सकता है। हाजी अब्बू ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। यही तो जिंदगी का राज है समर। बुराई की लहर एक पत्थर से शुरू होती है और अच्छाई की लहर एक बीज से। तुमने आज सिर्फ एक बीज नहीं बोया, तुमने एक सबक बोया है और ये सबक पूरे गांव में फैल गया है। तुम्हें फख्र होना चाहिए। और फिर किया था। समर की ये कहानी आसपास के गांव में भी फैल गई। दूसरे गांव के लोग भी अपने तालाबों और नदियों की सफाई और संभाल शुरू कर दिए। तो मेरे चंद जैसे बच्चियों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हमारा हर छोटा अमल, हमारा हर छोटा फैसला एक लहर की तरह फैलता है। एक बुरा काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसके असरात दूर तक जाते हैं। और एक अच्छा काम, चाहे वो एक मुस्कुराहट हो, एक मददगार हाथ हो या एक छोटा सा बीज, वो पूरी दुनिया को खूबसूरत बना सकता है। हमेशा याद रखना, तुम दुनिया में अच्छाई के बीज बो सकते हो। बस अपने दिल से एक छोटा सा बीज निकालना होता है, प्यार का, हमदर्दी का या मदद का। और हम अगला किस्सा कल सुनना। अब सो जाओ। अल्लाह हाफिज।